हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस में। अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 6 लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग 6 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और इस वीडियो का सारे वीडियो का टाइमलाइन क्या है, दिमाग में घुसेगा। और दिमाग में घुसने का कारण ये भी है कि एक ही टाइप का जब 5-6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो दिमाग में घुसेगा ही, खोपड़ी में छेद होना ही होना है। तो आपको इसी टाइप का आज इस टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इससे 5 से 6 क्वेश्चन करवाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में घुस ही जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में आपका घुसना ही 100% है कि आपको दिमाग में घुसेगा। और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाया जाता है ये भी देखेंगे, और सारी चीज़ें बेस भी देखेंगे, बेस से कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाया जाता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, यदि बिक्री मूल्य 200 रुपया बढ़ा दिया तो उसे 6% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताएं। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताएं। तो बहुत आसानी से तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे, बेस से देखेंगे, बेस से हम लोग शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे और शॉर्ट ट्रिक बना के सेकेंडों में कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करना होगा तो सेकेंडों में कर लेंगे। ठीक है, तो हम रूल इसको बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अगर बोला है 10% लॉस की बात कर रहा है, 10% हानि पे बेचने की बात कर रहा है, इसके मतलब 100 में से 10% हानि पे तो कितना बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। फिर यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जा रहा है 6%। प्रॉफिट कितना हो जा रहा है 6%। तो यहाँ पे प्रॉफिट पे कितना हो जाएगा, 100 पे हम लोग करेंगे तो 106% हो जाएगा। अब देख लेंगे ये बढ़ाने के बाद से विक्रय मूल्य हो गया ना, आपका यही विक्रय मूल्य हो गया ना। अब विक्रय मूल्य में बोला है कि बढ़ाने के लिए, तो कितना बढ़ा के बेच रहा है, यहाँ पे परसेंटेज में देखना कितना बढ़ा के बेच रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा 16%, यही बढ़ाया ना। और यहाँ पे कितना बढ़ाया है 200, कितना बढ़ाया है 200। तो यहाँ 100% क्या होता है सीपी होता है, 100% क्या होता है सीपी होता है। तो 200/16 से यहाँ भाग लग जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ जैसे हम काटते हैं 4 से तो 16 चल के, ठीक है, 4 से कट जाएगा, फिर 25 चौक के 100 हो जाएगा। फिर यहाँ इस 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर देंगे तो 1250, कितना हो जाएगा 1250। यही आपका शॉर्ट ट्रिक यहाँ बन गया। तो कितना हो जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक में आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे प्रॉफिट और लॉस हो तो जुड़ जाता है, तो प्रॉफिट और लॉस हो तो जुड़ जाता है। तो सेकेंडों में क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, जैसे प्रॉफिट और लॉस हो तो जोड़ देना है। तो 10 और 6 जोड़ेंगे, 16% बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपको 200/16। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे फिर काट देते हैं, ठीक है, फिर काटेंगे यहाँ पे तो 50, तो क्या हो जाएगा 1250। तो हमेशा से आपको इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस होगा, 3 बात याद रखिएगा, 3 बात इस सारे क्वेश्चन को करने के लिए याद रखिएगा। प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा जुड़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा जुड़ जाता है, और वही प्रॉफिट और प्रॉफिट क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो जब भी प्रॉफिट रहेगा तो हम डिफरेंट ले लेंगे। जैसे अगर मान लेते क्वेश्चन अगर अच्छी कर रहा है, ठीक है, अगर प्रॉफिट बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट, चलिए इस तीनों टेक्निक समझा देते हैं, ठीक है, इस तीनों टेक्निक समझा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे बेसिक क्वेश्चनों को मतलब शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। अगर मान लेते हैं 20% का यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 1 से 20 हो जाएगा, 1 से 20 हो जाएगा। और मान लेते हैं 10% का लाभ हो रहा है, 10% का, तो 1 से 10% का लाभ हो रहा है तो आपका 1 से 10 हो जाएगा, 1 से आपका 10 हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा आपका 10। तो जब प्रॉफिट बोले तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे अंतर ले लेंगे, ठीक है। अगर लॉस बोले, अगर प्रॉफिट बोले तो अंतर लेंगे, और लॉस बोले तो अंतर लेंगे। अब प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 3 बातें आपको याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे, अब इस पे 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और तरीके से क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपया अधिक लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपको पता है कि जब बोले थे कि लाभ होगा तो क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, 5 और 10 का अंतर 5%। अब 5% कितना अधिक में बोला है बेचने के लिए 1000, तो 5% बराबर 1000। तो 100% बराबर कितना हो जी, तो 100% बराबर कितना हो जी 20,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 20,000। तो बहुत आसानी से सोच के कर सकेंगे, इसलिए बोल रहे हैं टैग लाइन में क्या है, दिमाग में घुसेगा, जरूर घुसेगा, घुसा कर रहेंगे।
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको क्या बोला है, एक बार फिर हम लोग थोड़ा बेस सीख लेते हैं, उसके बाद आपको तो ऐसे भरवाली हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बोला है यहाँ पे क्या बोला है, कितना लाभ हो रहा है, 5%। 5% का लाभ हो रहा है, इसके मतलब कितना हो रहा होगा, कितना में बेचा होगा, 105 में। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यदि इसे 10% बढ़ा देता है तो कितना अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो इसको 10% बढ़ा देता है, 10%, ठीक है, लाभ बढ़ा देता पर बेचता है तो कितना अधिक मिलता है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 110 हो जाएगा। इसका अंतर देख लेंगे, अंतर कितना हो जाएगा आपका 5% बराबर कितना अधिक में बेच रहा है आपको 1000। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% का होता है CP होता है, तो 100% निकालेंगे तो 1000 बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ से काटते हैं तो 20, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा CP आपका 20,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा CP 20,000 होगा। पर आपको इतना नहीं करना है, इतना कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। जैसे जैसे आपको बोले कि प्रॉफिट हो रहा है तो अंतर ले लेंगे, अंतर कितना 5% बराबर कितना 1000, तो CP क्या होता है 100%। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 5 से भाग लग जाएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो काट देंगे तो 20, तो कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा आपका CP 20,000 हो जाएगा। इतने करना है आपको, क्या करना है, यही शॉर्ट ट्रिक आपका बन गया। तो आपको बस याद ये रखना है, और इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। इस कल वाले नेक्स्ट टाइम में आपको देखिएगा क्वेश्चन फाड़ू क्वेश्चन लेके आएंगे, और 2 सेकेंड में वो क्वेश्चन बन जाएगा। ये बेसिक है, बेसिक थोड़ा सीख लीजिए, कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक बनता है, ये चीज़ आपको सिखा रहे हैं। और कल वाला वीडियो तो और धाकड़ होगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक रेडियो 20% का लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 60 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 30% होता, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको क्या बोला कि 20% का लाभ और 30% का लाभ, दोनों का अंतर 10%। 10% बराबर कितना अधिक में बेच रहा है 60, तो 10% बराबर 60, तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 600। तो CP का हो जाएगा 600। पक्का खोपड़ी में घुसेगा ना, बिल्कुल खोपड़ी में घुसेगा, बहुत आसानी से घुसेगा, और सोच के भी कर सकते हैं, और पढ़ते समय क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे क्या बोल रखा है 20% का लाभ, और यहाँ पे बोला है आपको 30% का लाभ। ठीक है, इसका अंतर कितना बा 10%। ठीक है, 10% और कितना वहाँ बोलने बा, जैसे कि 10% बराबर 60, तो 100% का हो जाला CP हो जाला, तो 60/10, और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, काट देंगे तो कितना हो जाएगा CP, तो कितना हो जाएगा CP आपको 600 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और पक्का खोपड़ी में घुसने वाला है सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखेंगे 4 नंबर, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते समय हम लोग क्वेश्चनों को दिमाग में घुसा देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 18 अधिक में बेचता है तो लाभ 18% हो जाता है, तथा अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो दोनों लाभ है, कितना लाभ है, एक तो आपका प्रॉफिट कितना है 15% और 18%, अंतर क्या हो जाएगा 3%। प्रॉफिट का अंतर क्या होता है, अंतर हो जाता है हमेशा। तो 3% बराबर 18, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 18/3 गुणे 100, काट देंगे 6, तो 600 हो जाएगा। तो आपका CP क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो बोला है यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 15% लाभ, और यहाँ पे कितना हो रहा है आपको 18% प्रॉफिट हो रहा है, अंतर कितना हो जाएगा आपको। ठीक है, 5, अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3% हो जाएगा, और 3% बराबर 18, इतने अधिक में बेचने की बात करें तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 18/3 हो जाएगा, और गुणे 100, यहाँ से काट देंगे 6 से कट जाएगा 18, तो CP क्या हो जाएगा, तो CP क्या हो जाएगा आपको, CP हो जाएगा 600। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको देखिए पढ़ते समय क्वेश्चनों को कैसे सोचना है ये भी बता रहे हैं, और पक्का दिमाग में घुसेगा ही। तो आप इस सारे सीरीजों का क्वेश्चन का यही तरीका है कि दिमाग में घुसेगा। आपको देखे होंगे कि बेस से कैसे आपको बताया कि प्रॉफिट का अंतर हो जाता है, प्रॉफिट लॉस जुड़ जाता है, और लॉस हमेशा उसका अंतर होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 3 ट्रिक आप समझिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन का रामबाण है। मान के चलिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है 15 18 अंतर 3 बराबर 18, 100% कितना 600, तीनों सेकेंड ना लगी, आराम से खोपड़ी में घुस जाए। तो चलिए हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इस। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बहुत ध्यान दीजिएगा।
किसी वस्तु को 4% और 3% लाभों पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर क्या है? आपका 3 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप बताइए 3% और 4% का अंतर कितना हो जाएगा? आपका दोनों प्रॉफिट है ना, तो अंतर 1% हो जाएगा। 1% बराबर 3, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको? 300। तो आपका सीपी क्या हो जाएगा? 300। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 300। तो बहुत आसानी से खोपड़ी में घुसा सकते हैं इसको। तो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा भाषा घुमाया है, बिल्कुल बहुत, लेकिन बहुत आसान है। यहाँ पे क्या बोला था? 3% का लाभ, और यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है आपको? आपको 4% का लाभ। तो यहाँ क्या कर लेंगे, या तो अंतर हम ले लेते हैं। तो इसका अंतर कितना है? 1%। 1% बराबर आपका कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपको? 3/1 × 100। तो कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पे 300 हो जाएगा। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आपको फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 104 हो जाएगा, वही बात होगा। ठीक है, 104, 103, 104, 1% बराबर 3। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ध्यान यही रखना है, 3 ट्रिक आपको है आपके लिए बहुत आसानी से स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट का 2 क्वेश्चन देखेंगे इसी टेक्निक से, इसलिए आपको लेके आए हैं। यहाँ पे जहाँ लॉस होता था, यहाँ पे डिस्काउंट हुई तो सीधा सीधा अंतर हो जाए। तो देखिएगा उसी तरीके से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% के छूट पर एक टीवी खरीदी। यदि उसने 30% छूट पर खरीदा होता तो उसे आपको 800 रुपये की बचत होती। तो उसके द्वारा खरीदे गए टीवी के सेट का मूल्य क्या होगा? मतलब उसको 20% को छूट मिल रहा है और 30% को छूट पर अगर खरीदा होता है तो उसको 800 अधिक मिलता है। तो 20% और 30% छूट के दोनों का अंतर क्या है? 10%। 10% बराबर 800, तो 100% बराबर कितना हो जाए? हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाए। तो इस कितना में खरीदल हुई? तो वो मतलब कितना में खरीदल हुई? 8000 में। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। डिस्काउंट की बात किया है तो यहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट मान लें यहाँ पे 20%, तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 80। अगर इसी डिस्काउंट को मतलब अगर यहाँ पे 30% में डिस्काउंट बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेंगे कितना उसको प्रॉफिट हो जा रहा है 10% का, और 10% बराबर 800। ये बोला ना 800 प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है 800 बट्टे क्या हो जाएगा? 10 और गुणे 100। तक काट देंगे तो कितना में खरीदा होगा? वो कितना में खरीदा होगा? ठीक है, तो टीवी सेट कितने में खरीदा होगा? 8000 में खरीदा होगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। आप सीधा सीधी यहाँ पे अंतर भी ले सकते थे। अंतर क्या हो जाएगा? 10% बराबर कितना है? 800। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम में बनाना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 800 बट्टे क्या हो जाएगा? 10 गुणे आपको 10 गुणे 100, यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप को। तो चलिए हम लोग देखेंगे और देख लेते हैं। तो आपको डिस्काउंट ना करके आपको इसी टेक्निक पे एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 की कमी से उसका 5% का लाभ 2.1/2% की हानि में बदल जाता है, तो उस वस्तु का लागत ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कितना लाभ हो रहा है? 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 5% का प्रॉफिट और लॉस में बदल जा रहा है, तो लॉस तो जुड़ जाता है ना। तो 2.1/2%, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे तो 7.1/2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 15 बट्टा हम क्या लिख सकते हैं? 2% लिख सकते हैं। और इतना कितना में बदल जा रहा है? ठीक है, कितना जोड़ने पर? आपको यहाँ पे 12 जोड़ने पर। ठीक है, 12 जोड़ने पर। तो सीपीओ का अंतर मैंने प्रॉफिट लॉस है तो क्या हो जाएगा? अंतर यही होगा। ठीक है, अब 100% निकालेंगे, 100% निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 से इसमें भाग लग जाएगा, अगुड़े ये 2 से, और फिर परसेंटेज के लिए 100 से यहाँ पे काट देते हैं। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 5 से हम काटते हैं, 5 से हम काटेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से काटते हैं तो 4 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको? ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 160। तो सीपी क्या हो जाएगा आपका? 160 हो जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा आपका? 160 होगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहे हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। और पक्का ये ध्यान में रखिएगा, खोपड़ी में घुसेगा, पक्का खोपड़ी में घुसेगा। इसलिए घुसेगा कि आप देख लीजिए कि आपको बेसिक ट्रिक भी बता रहे हैं,
मतलब बेसिक से ट्रिक बता रहे हैं, कैसे ट्रिक बनता है ये भी बता रहे हैं, और साथ में इस पर 5 से 6 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है नहीं आया, दूसरा थोड़ा बहुत आया, धीरे धीरे क्या है कि तीसरा, तो ऐसे करके 4-5 में तो बिल्कुल आपको इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको खोपड़ी में पक्का घुसेगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।